गाइस, MSR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं गोस्वामी सर, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है जनरल साइंस पार्ट 6। जनरल साइंस पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 वीडियो नहीं देखा होगा वो MSR क्लासेस ज्वाइन करके प्लेलिस्ट में जाएं और जैसे प्रवचन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, तो जब कथा सुनते हैं तो उसमें से अगर 5% भी समझ में आता है तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे ही ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर इसमें से आप लोगों का 100% में से 10% भी समझ में आएगा तो इसी से रिलेटिव मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और कोई भी चीज़ छोटा नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये क्या क्वेश्चन फंसेगा। हो सकता है इसी से आपका भविष्य संवर जाए। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा बकबक न करते हुए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ और स्टार्ट करता हूँ आज पार्ट 6 में। तो वन लाइनर क्वेश्चन, क्वेश्चन है द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक क्या है? जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है, LPG होता है, द्रवित बोले या लिक्विड बोले, लिक्विड पेट्रोलियम गैस या द्रवित पेट्रोलियम गैस, लिक्विड को ही द्रवित बोलते हैं। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक क्या है? वो कैसे वो पेट्रोलियम गैस बनता है, किसके किसके मिश्रण से, किसको किसको मिलाने से वो पेट्रोलियम गैस बनता है? तो वो है ब्यूटेन, वो है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन और प्रोपेन। नेक्स्ट पॉइंट, बॉयल नियम लागू होता है। बॉयल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। बॉयल नियम लागू होता है किस पे लागू होता है? तो नियत तापमान पर लागू होता है। नियत तापमान पर क्या लागू होता है? तो बॉयल नियम लागू होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब। सामान्य ताप एवं दाब। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस के मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका सिगरेट लाइटर से निकलती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं ना तो लाइटर का यूज करते हैं। सिगरेट को बारने में किसका प्रयोग होता है? लाइटर का। तो उस लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? तो होता है ब्यूटेन गैस। कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो ब्यूटेन गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट, अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा होती है तो किसके कारण? SO2 तथा NO2 के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड तथा N2O नाइट्रस ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का क्या होता है रासायनिक सूत्र? CaOCl2। CaOCl2 को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर को क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था नायलॉन। जो नायलॉन है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयान। नेक्स्ट पॉइंट, जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन है। हाइलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन सी गैस है? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट पॉइंट, शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट, शर्करा को यकृत बदल देती है। शर्करा को यकृत बदल देती है। किस में बदल देती है? तो ग्लाइकोजेन में। ग्लाइकोजेन में। नेक्स्ट पॉइंट, रंजक वह खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक वह खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग होता है? तो कैरामल का। रंजक खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। रंजक खाद्य पदार्थ बनाने में कैरामल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है?
तो बेंजोइक अम्ल का खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल का खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल उत्पन्न होता है किसके द्वारा? तो केवल अंडाशय से। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। नेक्स्ट पॉइंट, असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग, मतलब पुष्पाशय बाह्य दल। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका पौधों का प्रजनन अंग होता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है, कौन सा होता है? तो फूल होता है। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो फूल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? तो आप लोग सुने होंगे पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट में क्या होता है? अनार। और अनार क्या होता है? बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्या होता है? बहुत फ़ायदेमंद होता है। फल में सबसे अधिक किस पे लोग जोर देते हैं? तो अनार पे। तो आप लोग पोमेग्रेनेट ऐसे याद कर लेंगे तो हम जानते हैं कि अनार क्या है? फल है। और फलों के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो सबसे पहले अधिक जब कहीं भी जाएंगे तो डॉक्टर बोलता है अनार का दाना खाना है, अनार का जूस पीना है। तो क्या होता है? तो पोमो मतलब पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन किस में होता है? तो अनार से होता है। फलों का अध्ययन किससे होता है? अनार से। डॉक्टर बोलता है कि अनार खाओ, मतलब क्या हो गया आपका? तो पोमीग्रेनेट मतलब अनार हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। नेक्स्ट, जल में विलय विटामिन है। जल में विलय विटामिन है। आज मेरा हेल्थ सही नहीं है, लेकिन तभी भी मैं टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसे भी करके टाइम निकाल के इस टाइम हेल्थ ख़राब चल रहा है मेरा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा। जल में विलय विटामिन है। कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? वह है बी और तथा सी। विटामिन बी और सी जो होता है जल में क्या होता है? घुल जाता है, विलय हो जाता है, मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुलता है? वो है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग।
मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरेब्रम है। कौन सा है? सेरेब्रम। नेक्स्ट पॉइंट, अल्जाइमर। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो है मस्तिष्क। नेक्स्ट पॉइंट, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? तो सेरिब्रम द्वारा होता है। सेरिब्रम द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर मिश्रण होता है किसका होता है? सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। सल्फर, चारकोल एवं सोरा का गन पाउडर मिश्रण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुपोषण होता है, कुपोषण होता है प्रोटीन के कमी के कारण, प्रोटीन के कमी के कारण कुपोषण होता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कुपोषण होता है किसके कारण होता है? तो प्रोटीन के कमी के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, क्वाशिओर्कर, क्वाशिओर्कर, क्वाशिओर्कर एवं मरासमस की बीमारी होती है। क्वाशिओर्कर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन की कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है, क्या है? सेलुलोज। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट पॉइंट है,
वो है आपका आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। पेप्सिन एंजाइम से प्रोटीन का पाचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? तो वोहलर ने। किसने किया था? वोहलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता मात्रा है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। जब यूरिया खाद की बोरी लाते होंगे जो किसान लोग हैं वो खाद, जब यूरिया खाद की बोरी लाते हैं 50 kg वाला, तो उसके ऊपर लिखा रहता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46%, 46%। इसको एकदम याद कर लीजिएगा 100 पर। अरे बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। एमाइड के रूप में यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में। इसमें यकृत में। नेक्स्ट पॉइंट, मूत्र दुर्गंध देता है। जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, वो दुर्गंध मतलब स्मेल देता है। किसके कारण देता है? तो यूरिया के कारण। तो मूत्र में किस चीज़ के मूत्र किस
चीज के कारण, किसके कारण दुर्गंध देता है? तो यूरिया के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर, 62 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट पॉइंट, दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध का पीएच मान होता है 6.4। नेक्स्ट पॉइंट, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। नेक्स्ट पॉइंट, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट पॉइंट, BHC 10% का व्यापारिक नाम। BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमैक्सिन। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है, दूध में दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है, पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। नेक्स्ट पॉइंट, अंडा में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है किस भाग में? तो उजले भाग में। नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो ये है आपका सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं। दर्द निवारक दवाएं कहलाती हैं एनाल्जेसिक। नेक्स्ट पॉइंट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। नेक्स्ट पॉइंट, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट पॉइंट, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है।
एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन में सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट घोल से। सिल्वर नाइट्रेट घोल से कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। सिल्वर नाइट्रेट घोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है। सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट, पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है। ग्लूकोज एसीटेट। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है। ग्लूकोज एसीटेट से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है चीनी संशोधन के लिए प्रयुक्त रंजक। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है। बोन ब्लैक। बोन ब्लैक से चीनी शोधन किया जाता है या चीनी शोधन प्रयुक्त रंजक है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है। बोन ब्लैक। नेक्स्ट पॉइंट, व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है। कब होता है। जब ऊपर का जाता है तब या नीचे का आता है तब। किस टाइम लिफ्ट में व्यक्ति का भार अधिक होता है। तो आंसर है आपका वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। ऊपर जाते वक्त जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। वासा फैट के। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। तो वासा क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, श्यानता की इकाई है। श्यानता की एसआई इकाई है क्या है, वाइज। नेक्स्ट पॉइंट, जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। नेक्स्ट पॉइंट, अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। -4 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में
अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -4 डिग्री -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप मापने वाले में। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। नेक्स्ट पॉइंट, किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। आयतन बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान जस का तस रहता है, नियत रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यवस्था तथा घनत्व पर। नेक्स्ट पॉइंट, CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? तो अम्लीय होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है CO गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन। CO गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 8। नेक्स्ट पॉइंट, दिया सलाई में प्रयोग होता है रेड फास्फोरस या लाल फास्फोरस? रेड फास्फोरस को ही लाल फास्फोरस कहते हैं। जो माचिस की डिबिया होती है ना, माचिस की डिबिया के बगल में जो तिल्ली जलाते हैं तो उसका लगा होता है रेड फास्फोरस। रेड को क्या बोलते हैं? लाल फास्फोरस। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण तथा DDT का। विरंजक चूर्ण तथा DDT का। नेक्स्ट पॉइंट, साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है किसका? ऊर्जा का। नेक्स्ट पॉइंट, श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट पॉइंट,
आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार की रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। नेक्स्ट पॉइंट, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। नेक्स्ट, सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है कार्क प्राप्त होता है। कार्क प्राप्त होता है क्वैक्स के पेड़ से। कार्क प्राप्त होता है क्वैक्स के पेड़ से। नेक्स्ट पॉइंट, कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। नेक्स्ट पॉइंट, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत अफीम है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम है। अफीम से ही मॉर्फिन तथा हीरोइन मिलता है, बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, तारपीन का तेल प्राप्त होता है तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो पॉइंट है आपका वो है चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। नेक्स्ट पॉइंट, कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। नेक्स्ट पॉइंट, कोई बोल देगा कि कॉफ़ी में कौन सी पदार्थ पाई जाती है, चाहे कॉफ़ी में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? कैफीन। नेक्स्ट, दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, कौन सा है? केसीन। नेक्स्ट पॉइंट, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, चांदी की चमक को काला करता है। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। नेक्स्ट पॉइंट, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है।
टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है क्रमशः 3000 डिग्री सेल्सियस 3500 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस तथा 3500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट पॉइंट, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर, उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। नेक्स्ट पॉइंट, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा, 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा 93 कैलोरी है। नेक्स्ट पॉइंट, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा, भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा था? तो ब्रायोफाइटस, ब्रायोफाइटस जो है भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा था। नेक्स्ट पॉइंट, मरुस्थल में उगने वाला पौधा, मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, चट्टानों पर उगने वाला पौधा, चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है? लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है गोबर पर उगने वाला कवक, गोबर पर उगने वाले कवक कौन सा है? क्रोप्रोफिल, क्रोप्रोफिल। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्षों व छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, वृक्षों क छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कार्टिकोलस। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सबसे बड़ा बीजांड होता है, सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? तो साइकस में, साइकस में सबसे बड़ा बीजांड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं, संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है कौन सा? जिम्नोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा, वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस है कौन सा है? रेडान। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है क्रिप्टॉन। नेक्स्ट पॉइंट, अक्रिय गैसों की खोज किया था, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो रैमजे ने, रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज किया था। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। नेक्स्ट पॉइंट,
ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, कौन सा है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडलीय दाब का मापक है, वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। वायुमंडल का दाब किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त हुआ। पार्ट 6 इसमें का और बचा हुआ है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 7 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, उससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। और मैं यही कहूँगा कि आप लोग आधा घंटा चाहे 1 घंटा टाइम निकाल कर वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आएगा तो बहुत आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।